नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर आर बी धवन। लगभग 30-32 वर्ष से मैं ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहा हूं और एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता भी हूं। नक्षत्रों पर मैंने बहुत कार्य किया है, नक्षत्रों पर रिसर्च कार्य बहुत किया है। नक्षत्रों पर मैं ये मानता हूं कि नक्षत्रों के अनुसार ही वैदिक काल में प्रेडिक्शन की जाती थी। नक्षत्रों के द्वारा ही फलादेश या गणनाएं भी उस समय पर हुआ करती थी। वराह मिहिर काल के बाद थोड़ा परिवर्तन हुआ, ये राशियों पर आ गई और भाव यानी हाउस, किस हाउस में कौन सी राशि है, कौन से राशि में कौन सा ग्रह है। प्राचीन समय में वैदिक काल में किस नक्षत्र में किस ग्रह की स्थिति है, ये आधार था ज्योतिष का। तो इसी को मैं प्रमुखता देता हूं और इससे सूक्ष्म फलादेश मिलता है, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने यही पाया है अपने एक्सपीरियंस में। लगभग मुझे 30-35 वर्ष हो गए हैं ज्योतिष का अभ्यास करते हुए, कह सकते हैं, या प्रैक्टिस करते हुए, क्योंकि कोई एक्सपर्ट तो इसमें हो नहीं जाता, ये प्रैक्टिस ही होती है। जीवन में प्रैक्टिस ही चलती रहती है, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो या फिर चिकित्सा क्षेत्र हो। तो आज नक्षत्रों में हम एक विशेष नक्षत्र की चर्चा करेंगे। वो नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र के देवता कौन है? क्योंकि देवता का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है नक्षत्रों में। देवता इसलिए महत्वपूर्ण है कि कोई भी तकलीफ जब हमें आती है, हमारा नक्षत्र पीड़ित होता है किसी क्रूर ग्रह के द्वारा, तो उस समय नक्षत्र देवता की पूजा उपासना हमें बहुत शांति प्रदान करती है, लाभ प्रदान करती है। इस नक्षत्र के देवता हैं वरुण देवता और इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह राहु ग्रह हैं। इस नक्षत्र की स्थिति कुंभ राशि में होती है और नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं वो राहु भी उसी तरह मदद करते हैं जैसे वरुण देव इस नक्षत्र के देवता मदद करते हैं। राशि स्वामी कुंभ के शनि ग्रह हैं, शनि ग्रह भी मदद करते हैं। जल देवता हैं इस नक्षत्र के, तत्व हैं इस नक्षत्र का जल। और नक्षत्र का स्वभाव जो है वो चर स्वभाव है। 3 प्रकार के स्वभाव बताए गए हैं नक्षत्रों के, चर, स्थिर और द्विस्वभाव, न्यूट्रल। ये सौर मंडल में इस नक्षत्र की स्थिति कुंभ राशि में ही है और कुंभ राशि के 6 अंश 40 कला से आरंभ होकर के लगभग 20 अंश 00 कला तक इस नक्षत्र की स्थिति होती है। इस नक्षत्र की जो प्रकृति है वो तामसिक प्रकृति है, परंतु शुभ भी है। तामसिक शुभ वाली तामसिक है। स्त्री या पुरुष है? इसका उत्तर यह है कि नपुंसक संज्ञक नक्षत्र है। इस नक्षत्र की जाति या वर्ण क्रूर है। नक्षत्र की योनि अश्व है, नक्षत्र वैर महिषी से है, नक्षत्र का गण राक्षस है और नाड़ी अंत्य है। काल पुरुष यानी कल्पना का पुरुष, कल्पना का पुरुष काल पुरुष कहते हैं। काल पुरुष के शरीर में इस नक्षत्र का स्थान दायां जांघ में है। इसका उपयोग हम ज्योतिष में करते हैं कि हमारे शरीर में कहाँ, कौन से शरीर के अंग पर जीवन में कब कोई व्याधि या रोग वगैरह हो सकता है। अगर हमारा वो नक्षत्र पीड़ित हो जो काल पुरुष के जिस अंग में होगा, उस अंग में हम कष्ट महसूस करते हैं। जब उस ग्रह से संबंधित दशा, उस नक्षत्र के स्वामी की दशा अंतरदशा का समय होता है, तब ऐसा होता है। हर समय वो पीड़ा नहीं होती। नक्षत्र का चिन्ह भी होते हैं। हर नक्षत्र का जैसे राशियों के चिन्ह होते हैं, ऐसे ही नक्षत्र का चिन्ह है वृत्त, एक गोलाकार आकृति। इस नक्षत्र की दिशा दक्षिण दिशा मानी गई है और नक्षत्र के 4 अक्षरों में गो, सा, सी और सु, ये 4 अक्षर इस नक्षत्र के 4 चरणों के अलग अलग हैं। एक एक चरण का एक एक अक्षर। शतभिषा नक्षत्र की स्थिति जैसे कि मैंने आपको बताया, सौर मंडल के राशि चक्र में कुंभ राशि में
कुंभ राशि के 6 अंश 40 कला से आरंभ होती है और 20 अंश तक होती है। मतलब यह है कि इस क्षेत्र का नाम शतभिषा नक्षत्र होता है। भारतीय खगोल गणना के अनुसार यह नक्षत्र सौर मंडल का 24वां नक्षत्र माना गया है। शतभिषा का मतलब ही यही है कि 100 औषधियों के प्रभाव वाला नक्षत्र। इसके शब्दों को अगर ध्यान से देखें तो उसके अनुसार शतभिषा नक्षत्र में फूल के आकार में तारे होते हैं। इस नक्षत्र के देवता वरुण देवता, स्वामी ग्रह राहु और राशि स्वामी कुंभ होने के कारण शनि हैं। ये चर संज्ञक नक्षत्र, इसके 100 तारे, इसीलिए इसे शत तारिका भी कहते हैं। ये शुभ तामसिक नपुंसक संज्ञक नक्षत्र माना गया है। इसकी जाति क्रूर, शूद्र योनि, अश्व योनि वैर महिषी से और गण राक्षस नाड़ी आदि है। ये दक्षिण दिशा का स्वामी नक्षत्र शतभिषा, इसके वरुण देवता जो कि वर्षा के देवता माने गए हैं और आदित्यों में से एक आदित्य हैं। संपूर्ण बाहरी जगत, भूमि, समुद्र, वायु मंडल या वरुण के अधिकार क्षेत्र में ये सभी आते हैं। इसलिए धरती पर अकाल के समय वरुण देवता की पूजा आराधना भी की जाती है। विश्वास किया जाता है कि वरुण देव अंतरिक्ष में भ्रमण करते रहते हैं और अधिमुख आरोहित रेडियोधर्मिता के मूल तत्व से ये धरती को लाभान्वित करते हैं। नियंत्रण है इनका। ये निरीति जो कि शुभ कार्य और मांगलिक कार्य में बाधक हैं से बचाने के लिए भी शक्ति देते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। वरुण देव को चिकित्सा शास्त्र का सहायक देवता भी माना गया है। वैदिक मान्यता के अनुसार वरुण देव को आकाश, विधि, जल, आकाशीय सागर, अधोलोक का स्वामी माना गया है। ऋग्वेद में इसे प्रमुख असुर भी कहा गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी भी माना गया है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में वरुण को सर्वज्ञ कह करके झूठे को जाल में फंसाकर पकड़ने वाला माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ये जल और जल के सभी तत्व, समुद्र और नदियों के स्वामी इनको माना गया है। इन्हें सभी दिशा और कभी कभी किसी किसी के मत के अनुसार पश्चिम दिशा का स्वामी भी माना गया है। वरुण माता अदिति और महर्षि कश्यप के पुत्र चौथे आदित्य हैं। इनकी पत्नी वरुणी और वाहन इनका है मगरमच्छ। शतभिषा नक्षत्र की राशि कुंभ और इस नक्षत्र के स्वामी राहु। इस नक्षत्र में उत्पन्न होने वाले जातक कैसे होते हैं? ये जातक सत्यनिष्ठ होते हैं, स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं, हठी होते हैं, आराम के इच्छुक, छुट्टियां बिताने के शौकीन भी होते हैं। आधुनिक उपकरण और तकनीकी कार्यों में ये रुचि रखने वाले होते हैं। सेवा भाव इनमें ज्यादा होता है, सेवा भावी होते हैं, उदार हृदय वाले होते हैं, तीव्र बुद्धि वाले, शिक्षित, धार्मिक, तेज और चंचल स्वभाव वाले, महत्वाकांक्षी, साधु संतों की सेवा करने वाले, कूटनीतिज्ञ, कला प्रेमी, शत्रु नाशक और बिना विचारे काम करने वाले ये लोग होते हैं। समय के अनुसार कार्य क्षेत्र ये बदलने में भी सक्षम होते हैं। एकांत सेवी होते हैं, कार्य को टालने वाले, विपरीत योनि से विशेष रूप से आकर्षण इनको होता है। इनका 28वें वर्ष की आयु में विशेष भाग्य का उदय होता है। विदेश या बाहरी स्थानों में भाग्य उदय अच्छा होता है। ऐसे जातक हमेशा प्रयोगात्मक कार्य करने वाले होते हैं। वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, चिकित्सक भी हो सकते हैं, आधुनिक उपकरणों से कार्य लेने वाले भी हो सकते हैं, विद्युत उपकरण से संबंधित या फिर ज्योतिष, खगोल शास्त्र के जानने वाले, अनुसंधानकर्ता। कार्य क्षेत्र इनका तेल विभाग भी हो सकता है, फाउंड्री करता भी हो सकते हैं, अनुवादक या टेक्नीशियन आदि कार्यों में भी ये सफल हो सकते हैं। इन्हें अगर जीवन में कभी होता है तो रक्तचाप की संभावना, अनिद्रा की परेशानी, चर्म रोग
या सांस से संबंधित रोगों की संभावना भी हो सकती है। राहु के प्रभाव के कारण कोई कोई जातक किसी प्रकार के व्यसन का शिकार भी हो सकता है। शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका सत्य को पसंद करने वाले सत्यवादी होते हैं, जुआरी, व्यसन से युक्त भी होते हैं कभी कभी। अगर प्रभाव क्रूर ग्रहों का ज्यादा हो तो ऐसा होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले, साहसी, शांत, बिना विचारे कार्य करने वाले, कालज्ञ, काल ज्ञान को समझने वाले, ज्योतिष शास्त्र का जानकार समझ लेना चाहिए, अगर ये उसमें रुचि रखते हो तो होते हैं। बहुत बोलने वाले होते हैं। ऐसे किसी जातक की वृत्ति मछली और मदिरा के क्रय विक्रय के द्वारा भी होती है। इस जातक पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रभाव डालना बड़ा मुश्किल होता है। किसी से प्रभावित बड़ी मुश्किल से होते हैं। इस नक्षत्र की कन्या अगर हो तो स्वतंत्र विचारों वाली होती है, पर कभी कभी समय समय पर सुखदाई भी होती हैं और शरीर से बलवान होती हैं। शतभिषा नक्षत्र के पुरुष जातक की विशेषताएं समझते हैं। शतभिषा नक्षत्र के पुरुष जातक कोमल शरीर वाले होते हैं, अति उत्तम स्मरण शक्ति वाले, चौड़े ललाट वाले, सुंदर नेत्र, चमकदार चेहरा, उभरा हुआ पेट इनका होता है। इनके आकर्षक नेत्र, चमकदार चेहरा, उभरा हुआ पेट, ऊंची नाक, ये पहली ही नजर में कुलीन परिवार के दिखाई देते हैं। और ये जातक सत्यमेव जयते सिद्धांत का अनुसरण करने वाले होते हैं। सत्य के लिए अपने प्राणों का त्याग तक भी करने वाले होते हैं। जीवन मूल्यों, जीवन के नियमों का पालन करने वाले होते हैं। निस्वार्थ सेवा करने वाले, धार्मिक, परंपरावाद, स्वनिर्णय वाले, स्वावलंबी और अच्छाई बुराई का मिश्रण इनको माना जा सकता है। अपनी विद्वता दिखाने के लिए शर्मिंदा, किंतु वार्तालाप में विद्वता की झलक इनके दिखाई देती है। जो शिक्षा देने वाली और मार्गदर्शक हो सकती है किसी दूसरे के लिए। व्यवसायिक जीवन 34 वर्ष की आयु तक संघर्ष वाला होता है, बाद में निरंतर उन्नति होने लग जाती है। ये जातक सर्वप्रिय होता है और नजदीकियां रखने वाला होता है अपने मिलने जुलने वालों से। भाइयों से पीड़ित लेकिन उनका मददगार फिर भी होता है। पिता की सहायता से ये लोग वंचित रहते हैं। माता से स्नेह पाने वाला होता है। प्रियतमा पत्नी से ये पुरुष जातक युक्त होता है। इसकी मानसिक संस्कृति प्रभु श्री राम जैसी होती है। इनका दाम्पत्य जीवन अधिक सुखी नहीं होता। कुंडली में अगर शनि गुरु पाप ग्रहों से पीड़ित हों या अशुभ स्थिति में हों तो जातक जीवन भर अविवाहित भी देखा जाता है। अगर विवाह हो भी जाए तो ऐसे में पत्नी सर्वगुण संपन्न होते हुए भी इनका जो दाम्पत्य जीवन है वो क्लेश कष्टमय होता है। सत्य के लिए प्राण भी देने में संकोच नहीं करते ये जातक। इस जातक के जन्मजात कुछ सिद्धांत होते हैं और अपने जीवन में इन सिद्धांतों से नहीं हट पाते। इसके कारण से इनका लोगों से वैचारिक टकराव या मतभेद भी अक्सर रहता है। इनका उद्देश्य निस्वार्थ भाव से सेवा होता है। ये धार्मिक मान्यताओं को अपनाने पर बल देने वाले होते हैं, अड़ियल सेवक होते हैं और धार्मिक मान्यताओं को अपनाने पर ज्यादा बल देने वाले होते हैं। एक बार जो निर्णय ले लेते हैं फिर उसे कोई निर्णय से हटा नहीं सकता। जीवन के हर क्षेत्र में मेधावी, सक्षम होते हैं। साथ ही ये नरम दिल के भी होते हैं। अच्छे और बुरे का मिश्रण भी इनको कहीं कहीं कहा गया है। जब इन्हें उत्तेजित कर दिया जाए, क्रोध दिला दिया जाए तो ये मुखर हो जाते हैं और जल्दी इनका क्रोध बैठ भी जाता है, शांत भी हो जाता है। इस जातक के विषय में ये भी कहा गया कि उत्तेजित होने पर अधिक उग्र हो जाते हैं पर जल्दी ही शांत होने वाले भी होते हैं। दिखावट से रहित होते हैं ये लोग, दिखावे में विश्वास नहीं रखते, अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने में भी संकोच नहीं करते। हालांकि बातचीत के दौरान इनकी विद्वता इनके उपदेशों और शिक्षाओं के रूप में प्रकट हो ही जाती है। व्यवसायिक क्षेत्र में 34 वर्ष तक की आयु का समय मुश्किलों वाला। इस अवस्था के बाद इनके लिए निरंतर प्रगति का योग। ये जातक ज्योतिष, मनोविज्ञान या चिकित्सा के कार्य के लिए उपयुक्त होते हैं।
इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक की छोटी सी उम्र में ही इनकी प्रतिभा और महानता प्रकाश में आ जाती है। ये जातक श्रेष्ठ और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम भी होते हैं। ये अच्छे डॉक्टर या चिकित्सा करने वाले बन सकते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में उत्तम अनुसंधानकर्ता भी हो सकते हैं। इस नक्षत्र का महत्वपूर्ण तथ्य इनकी गोपनीयता है। हालांकि अनुराधा ज्येष्ठा पूर्वाषाढ़ा में भी गोपनीयता का प्रभाव होता है, परंतु शतभिषा व्यक्ति जो होता है, शतभिषा नक्षत्र वाला, जीवन शक्ति संबंधी गोपनीय शक्ति उसके पास होती है। शतभिषा नक्षत्र 100 तारे वाला नक्षत्र होने के कारण 100 औषधियों का सूचक भी है। इसलिए इस नक्षत्र को कहा जा सकता है आरोग्यदायक नक्षत्र। इस कारण से ये जातक कुशल चिकित्सक हो सकता है। ये जातक रहस्यमय, दार्शनिक, वैज्ञानिक, दूरदर्शी भी होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ये कार्य अच्छा करते हैं। ये जातक परिस्थिति में देर का अभ्यस्त होता है, सुरक्षित, गुप्त, दूसरों की पहुंच से बाहर और वैराग्यजनक, अंतर्मुखी, विलक्षण समस्याओं को सुलझाने वाला, झूठ का पर्दाफाश करने वाला और अंदरूनी जानकार होता है। बाल्यकाल में अल्प शिक्षा प्राप्त चाहे इनको हो जाए, लेकिन शांत होने से भावुकता पर नियंत्रण रखने वाला होता है। ये पुरुष जातक धनवान, अन्य स्त्रियों में रुचि रखने वाला, अपने नियमों का पक्का और घात करने में विशेषज्ञ है। यानी छुप करके कोई कार्य करना हो किसी के विरुद्ध तो उसमें विशेषज्ञ है। मेहनती, विदेश में रहने की कामना करने वाला, कम खर्च करने वाला होता है। सामान्य रूप से इसे अपने प्रियजनों के द्वारा उत्पन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, फिर भी ये बिना उनके याचना किए उन्हें भरपूर सहायता भी प्रदान करता रहता है। ये भी देखा गया है कि ये अपने भाइयों के कारण अधिकतम मानसिक वेदना भी सहन करता है। इससे अपने पिता से भी कोई विशेष लाभ नहीं होता जीवन में, जबकि माता से स्नेह प्राप्त होता है, देखभाल भी मिलती है। दिखने में तो ये पूर्ण रूप से स्वस्थ नजर आता है, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं। ये अपने शरीर पर छोटा सा भी दुष्प्रभाव नहीं सहन कर पाता। इसे मूत्र संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं जीवन में, सांस से संबंधित तकलीफ भी हो सकती है, मधुमेह होने के भी संकेत होते हैं। इसकी मैथुन क्रिया की अधिक इच्छा के कारण ये यौन रोगों से भी ग्रस्त हो सकते हैं। फिर भी इसके गुप्त रूप में अन्य विपरीत लिंग के साथ अवैध संबंध देखे गए हैं। अवैध संबंध तब होते हैं जब शुक्र और मंगल की पोजीशन कुंडली में इस तरह से बन रही हो। इसे अपने जबड़े की परेशानी से भी परेशान होना पड़ सकता है। अपने पेट दर्द से भी ये ग्रस्त होते हैं ऐसे लोग। ठंडे मौसम के कारण होने वाली बीमारियों से भी इनको बच के रहना चाहिए। इस शतभिषा नक्षत्र के बारे में आचार्य नारद का क्या मत है? वो कहते हैं कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक किलेबंदी, समाजबंदी, पार्टीबंदी, कूटनीति, राजनीति, येन केन प्रकरण अपने को बचाने वाले और शत्रुओं को फंसाने वाले लोग होते हैं। इन लोगों को कोई ना कोई व्यसन भी होता है, इसलिए अपने जीवन में उतार चढ़ाव भी सहन करने वाले होते हैं। इनमें दूसरों को चकमा देकर कार्य सिद्ध करने की क्षमताएं और आदतें भी होती हैं। पराई स्त्री और पराये धन की ओर इनकी विशेष रुचि भी होती है। ये आचार्य नारद का मत है। आचार्य वराहमिहिर का मत क्या है? आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि शत्रु को पराजित करने का उन्माद इनमें बहुत जबरदस्त होता है। सर्दी से स्वयं को बचाव करते रहते हैं क्योंकि इन्हें शीत सहन नहीं होती। ये लोग शीघ्र प्रसन्न होने वाले नहीं होते और बहुत समय तक याचना करने पर थोड़ा सा प्रसन्न होते हैं। इनके हाथों में अधिकार आ जाए तो लोगों को अपने पीछे घुमाते हैं और साफ और तीखा बोलना इनका स्वभाव होता है। इस नक्षत्र की महिलाओं को वस्त्र और गहने का शौक ज्यादा होता है। ये जातक एकत्रित संपत्ति में बहुत कम फेरबदल कर पाते हैं। इनकी वैद्यक यानी चिकित्सा के विषय में रुचि बहुत ज्यादा होती है। शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक व्यक्तित्व से अभिजात वर्गीय प्रतीत होते हैं। ये कोमल शरीर वाले,
आकर्षक आंखों वाले, चौड़े माथे और पेट और कुछ बाहर सा निकला हुआ पेट। ऐसे जातकों में विलक्षण स्मरण शक्ति भी होती है। ऐसे जातक सत्यनिष्ठ, सत्य के लिए बलिदान देने में पीछे ना हटने वाले और निस्वार्थ वृत्ति वाले होते हैं। ये अत्यंत कोमल हृदय वाले भी होते हैं, अपने निर्णय पर अडिग रहना जानते हैं। इनमें धार्मिकता का भी पुट होता है। ऐसे जातक अक्सर क्रोधित नहीं होते, लेकिन क्रोधित हो जाते हैं तो इनको रोक पाना, इनके क्रोध को शांत कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन कोमल हृदय और बुद्धिमान होने के कारण इनका क्रोध जल्दी दूर भी हो जाता है। ऐसे जातक प्रदर्शन प्रिय नहीं होते, संकोच के कारण ये अपनी प्रतिभा का पता नहीं लगने देते, लेकिन बातचीत के दौरान सामने वाला इनकी प्रतिभा का कायल हो ही जाता है। ऐसे जातकों में साहित्यिक प्रतिभा भी होती है, साहित्य से संबंधित प्रतिभा भी होती है और बहुत जल्दी इनकी ये प्रतिभा प्रकाश में आ जाती है। ये ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के योग्य होते हैं, अपनी सुहृदयता के कारण लोकप्रिय भी हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक और स्पर्श चिकित्सा के क्षेत्र में भी ये दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। इनमें ज्योतिष शास्त्र के प्रति भी विशेष रुचि होती है और एक अच्छे सुलझे हुए विद्वान ज्योतिषी भी बन सकते हैं। इनमें चिकित्सा क्षेत्र में नाम कमाने की अनेक क्षमता होती है। विडंबना यह है कि ऐसे जातकों को अपने प्रियजन से ही काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपनी उदारता के कारण ये बिना मांगे सबकी सहायता से सन्नद्ध रहते हैं, हालांकि स्वयं इन्हें मानसिक यातना से गुजरना पड़ता है, विशेष करके भाइयों से। ऐसे जातकों को माता पिता का स्नेह में अगर बात की जाए तो माता का स्नेह ज्यादा मिलता है, जबकि पिता से संरक्षण मिलता है लेकिन स्नेह का अभाव रहता है। ऐसे जातक प्रत्यक्ष में स्वस्थ नजर आते हैं, लेकिन शरीर में कोई चोट या कोई मूत्र संबंधी, श्वास से संबंधित व्याधि, मधुमेह की शिकायत हो सकती है। काम भाव की अधिकता इन्हें गुप्त रोग भी लगा सकती है। शीत ऋतु यानी सर्दी से इनको बच के रहना चाहिए। दिखावेबाजी में विश्वास नहीं रखने वाले होते लोग अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने में भी ये संकोच करते हैं, हालांकि बातचीत के द्वारा प्रकट हो ही जाती है। व्यवसायिक क्षेत्र में ये 34 वर्ष की आयु तक का समय मुश्किलों वाला होता है इनका। इस अवस्था के बाद इनके लिए निरंतर प्रगति के मार्ग खुल जाते हैं। ये मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र के लिए ज्यादा उपयुक्त बार बार बताया गया है इनको। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक की छोटी सी उम्र में इनकी प्रतिभा महान और प्रकाश में आ जाती है। ये श्रेष्ठ और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग होते हैं। शतभिषा नक्षत्र के 4 चरण, चारों चरणों का अलग अलग फल क्या होता है, अब इसको जानते हैं। शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण कुंभ राशि में पड़ता है। ये प्रथम चरण और 6 अंश 40 कला से 10 अंश तक का होता है। ये प्रथम चरण शतभिषा का। इस नक्षत्र चरण का स्वामी गुरु ग्रह है। इसमें राशि स्वामी शनि और नक्षत्र स्वामी राहु ही रहेंगे और गुरु का प्रभाव विशेष इसलिए रहेगा क्योंकि ये नवांश स्वामी भी हैं। धनु नवांश होता है इस नक्षत्र चरण का। यह नक्षत्र चरण भाग्य का, आशावाद का, मानव जाति से प्रेम और विश्व प्रेम और अनेक कारणों का सूचक माना गया है। इस चरण के पुरुष जातक का मिला हुआ शरीर सुंदरियों को प्रिय होता है। इस चरण में पुरुष जातक का शरीर जो है बहुत सुंदर होता है, आकर्षक होता है और सुंदरियों को ये जातक प्रिय होता है। वैदुर्य के समान कांति वाला होता है, अधिक बोलने वाला, शास्त्रज्ञ और शास्त्र का प्रयोग भी करने वाला होता है। इस चरण में जन्म लेने वाला जातक विद्वान होता है, आध्यात्मिक परंपरागत मापदंडों में विश्वास रखने वाला होता है। ये जातक सकारात्मक, ऊर्जावान, स्थानों की यात्रा या फिर शिवालयों की बार बार यात्रा करने वाला, धर्मशास्त्रों का ज्ञाता, परिपक्व बुद्धि वाला होता है। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र का दूसरा चरण, शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेने वाले कैसे होते हैं? कुंभ राशि के
10 अंश से 13 अंश 20 कला तक का क्षेत्र शतभिषा नक्षत्र का दूसरा चरण होता है। इस नक्षत्र चरण का स्वामी शनि है। इसमें शनि राशि स्वामी भी है और नक्षत्र स्वामी राहु, और शनि का प्रभाव विशेष इसलिए है कि नवांश मकर है। ये नक्षत्र चरण आयोजन का, प्रायोगिक इच्छाओं का सूचक है। इस नक्षत्र चरण में जन्म लेने वाला जातक या जातिका गौर वर्ण वाले होते हैं, बड़े मुखड़े वाले होते हैं, स्त्रियों में अनुरक्त, यानी कह सकते हैं कि विपरीत लिंग के प्रति इनकी रुचि ज्यादा होती है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। धीर वीर होते हैं, गंभीर शत्रुहंता, शत्रुओं को जल्दी पराजित करने वाले होते हैं। भोग विलास में ये रत होते हैं, धनवान होते हैं। इस चरण में जातक व्यवसायिक विकास में ध्यान देने वाले होते हैं। कर्मठ और अपने विकास के लिए महत्वाकांक्षी, परिवार को अधिक समय नहीं दे पाते ये लोग, और अच्छे अभिभावक होते हैं। शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण वालों के लिए अब शतभिषा नक्षत्र का तीसरा चरण कुंभ राशि के 13 अंश 20 कला से 16 अंश 40 कला तक का होता है। इस नक्षत्र चरण का स्वामी शनि है। इसमें राशि स्वामी शनि, नक्षत्र स्वामी राहु, और शनि का प्रभाव नवांश कुंभ है, इसलिए ये प्रभाव शनि का है विशेष। ये नक्षत्र चरण दृष्टि, दर्शन, राजद्रोह, केंद्र भ्रष्ट का सूचक है। इस नक्षत्र चरण का जातक स्पष्ट ज्ञान वाला, कलाकार, कठोर, इस नक्षत्र चरण का जातक ज्ञानवान होता है, कलाकार होता है, कठोर होता है, गड्ढेदार कपोल होते हैं, उसके गाल होते हैं, गेहुआ रंग, कम सुनने वाला होता है। इस चरण के जातक तेज युक्त होते हैं, ज्ञान वाले होते हैं, अंतर्ज्ञानी, लिंग भेद का प्रदर्शन करने वाले, पति पत्नी में परस्पर प्रेम होता है इनके, और ये अनुशासित लोग होते हैं। दुश्मन इसे हानि पहुंचाने में असफल होते हैं, और मित्र लाभ पहुंचाने से वंचित रह जाते हैं। अब शतभिषा नक्षत्र के चौथे चरण का फल। शतभिषा नक्षत्र का चतुर्थ चरण कुंभ राशि के 16 अंश 40 कला से 20 अंश तक का होता है। इस नक्षत्र चरण का स्वामी गुरु ग्रह है। इसमें राशि स्वामी शनि, नक्षत्र स्वामी राहु, और राहु का प्रभाव है। नवांश मीन है। इस नक्षत्र, ये नक्षत्र चरण ब्रह्म का, खर्च का, दया का, पवित्रता का सूचक माना गया है। इस नक्षत्र चरण में जन्म लेने वाले जातक व्याघ्रमुखी, घुंघराले बाल वाले, साहसी, निश्चिंत अर्थ के ज्ञाता, हिंसक जंतुओं को मारने वाले, और राज्य प्रिय होते हैं। इस चरण में जन्म लेने वाले संपदा और परिवार का प्रदर्शनकारी, व्यवसाय के कारण परिवार से दूर रहने वाला, भावुक, काल्पनिक, नशे की आदत हो सकती है, और बहुत अशुभ ग्रहों का प्रभाव होने पर नशे के लिए घर का त्याग भी कर सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक गुरु या चिकित्सक भी हो सकते हैं। अगर ये गुरु का प्रभाव ज्यादा हुआ तो इस प्रकार का सात्विक प्रभाव होगा, और अगर किसी ऐसे राहु जैसे ग्रह का प्रभाव होगा तो इनको नशे की आदत ज्यादा होने के चांसेस होंगे। अब इसके बाद है महिलाएं कैसी होती हैं। जिनका जन्म शतभिषा नक्षत्र में होता है, उनका स्वभाव, आकृति, प्रकृति कैसी होती है, इसको जानते हैं। शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाएं, जातिकाएं, इस नक्षत्र की स्त्री में भी जो पहले बताए गए हैं सारे पुरुषों वाले गुण भी होते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ विशेष गुण दोष इस तरह से होते हैं। ये लंबी पतली शानदार मुखड़े वाली सुंदर होती हैं, चौड़े कपोल गाल होते हैं इनके, सामान्य कनपटी और उभरे हुए इसके स्तन होते हैं। ये स्त्री शांत, कभी कभी गुस्सैल भी होती है, ईश्वर से डरने वाली होती है, धार्मिक गतिविधियों में रत, गर्म स्वभाव होने के कारण परिवार में कभी कभी झगड़ा करने वाली होती है। ऐसा झगड़ा अगर ज्यादा क्रूर ग्रहों का प्रभाव इसकी कुंडली पर हो तो ज्यादा होती है, लेकिन अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो झगड़ा सीमित होता है, लेकिन होता है। समाज और परिवार दोनों में गलत समझी जाती है अगर ज्यादा झगड़ालू होती है तो। चिकित्सक हो सकती है, पति भक्त, नए या दूसरे विचारों को नहीं मानने वाली होती, दुराग्रही ऐसे में इसको माना जाता है। इसके विवाह में विलंब और रुकावटें भी कभी कभी देखने को मिलती हैं।
इसका अगर रोहिणी नक्षत्र वाली जातक से विवाह हो जाए तो फिर सारे दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। प्रारंभ में अड़चनें आती हैं जो कि आगे जा करके सही हो जाती हैं। ये स्त्री अति सुंदर होती है, उन्नत इसके स्तन होते हैं, गुलाबी अधर, चौड़े कपोल, सुरुचिपूर्ण स्वभाव होता है इसका। इस स्त्री जातक की कुंडली में सप्तम भाव अगर दूषित हो तो इसके वैवाहिक जीवन में लंबी समस्या हो सकती है। कभी कभी दूरी भी हो सकती है पति सुख से। रोहिणी नक्षत्र के पुरुष जातक से इसका तारतम्य बिल्कुल ठीक बैठता है। शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेने वाली जातिकाएं लंबी दुबली पतली तो होती ही हैं, गुलाबी होठों वाली होती हैं, दूसरों को अच्छा लगने वाला स्वभाव होता है इनका। ऐसी जातिकाओं की मूल प्रकृति तो शांत रहने की, पर कभी कभी इनको क्रोध प्रचंड रूप धारण कर लेता है। फल ये होता है कि लोग इन्हें ठीक से समझ नहीं पाते। ऐसी जातिकाओं की स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। ये उदारता की प्रतिमूर्ति भी कभी कभी दिखाई देती हैं। जबकि सहायता की आवश्यकता अगर किसी को हो तो उसके लिए ये तैयार रहती हैं। किसी को भी सहायता पहुंचाने का इनका मन होता है। इनमें एक विशेषता यह भी होती है कि नेकी कर कुएं में डाल वाली उक्ति पर ये विश्वास करने वाली होती हैं। अपनी उदारता या सहायता देने के बदले कुछ इनको नहीं चाहिए। ये जातिकाएं विज्ञान में रुचि गहरी रखती हैं और ये कुशल चिकित्सक बनने की क्षमता इनमें होती है। ऐसी जातिकाएं पति को पूर्ण निष्ठा से प्यार करने वाली होती हैं। हालांकि वैवाहिक जीवन विशेष रूप से इनका सुखी नहीं हो पाता। कुंडली में शुभ योगों की कमी अगर हो तो पति से अलगाव के योग के खतरे भी होते हैं। ऐसी जातिकाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सतर्क रहने की भी जरूरत होती है और इन्हें छाती या मूत्र मार्ग से संबंधित रोगों से भी परेशान होना पड़ सकता है। तो दोस्तों, शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुष, स्त्रियां, इन सब के बारे में आपने जाना और इस नक्षत्र के चारों चरणों में अलग अलग फल भी आपने जाना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को। सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी मित्रों को कर देना, लाइक कर देना। दोस्तों, अगर किसी को ज्योतिष के माध्यम से नक्षत्र गणना के अनुसार ज्योतिषीय परामर्श की आवश्यकता हो तो संपर्क कर सकते हैं। ये फीस के साथ ये सर्विस उपलब्ध है। मैं जन्म कुंडली देख करके आपको ज्योतिषीय मार्गदर्शन नक्षत्रों के अनुसार देता हूं और ये पेड सर्विस है। इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, टेलीग्राम पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। मिल भी सकते हैं, ऑनलाइन भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये है एक सुविधा। दूसरी सुविधा ये है कि आप ज्योतिष सीख भी सकते हैं। ज्योतिष के कोर्स भी हमारे संस्थान से करवाए जाते हैं, उपलब्ध हैं, ऑनलाइन भी। अगर आप घर बैठे ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो वो भी आप सीख सकते हैं। कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनका विवरण दिया गया है। डिस्प्ले भी सामने आपको दिखाई दे रहा होगा नंबर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नक्षत्रों की चर्चा जारी रहेगी, चलती रहेगी। नमस्कार।